पर्यावरण को लेके जो एक विकास कार्य चल रहे हैं वहाँ आप सबको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली में मोदी सरकार का अगर एक उपलब्धि पूछा जाए, उपलब्धियां अनेक है और ये मंच भी नहीं है उपलब्धि के बारे में चर्चा करने का, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि पूछी जाए तो ये यमुना के किनारे जो 16 बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहे हैं, जिसमें एक असीता ईस्ट कंप्लीट हुआ है, बाकी पे काम चल रहा है, वहाँ आप सबको जरूर जाना चाहिए। और उसमें एलजी साहब ने कहा है कि किसी को कितने भी पौधे चाहिए और किसी भी किस्म का पौधा चाहिए वो मुझसे ले सकते हैं। हमारे नर्सरी में अनेकों प्रकार के पौधे हैं, लेकिन बहुत ही अद्भुत जगह बना है। और चूंकि पर्यावरण दिवस पे मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित भी करता हूँ कि आप एक बार वहाँ जाइए। अच्छा, मेरे इस प्रयास से कितना बड़ा फायदा हुआ है पूरे दिल्ली में कि जब असीता ईस्ट को उपराज्यपाल महोदय आए उद्घाटन करने, तो वो काफ़ी प्रसन्न हुए। और जब G20 के डेलीगेट्स आए तो G20 के डेलीगेट्स को सैर सपाटे के लिए दिल्ली में कहीं लेके जाना था, तो उन्होंने तय किया कि असीता ईस्ट ही लेके चलेंगे और वो डेलीगेट्स असीता ईस्ट पे ही आए। और एलजी साहब इतने प्रभावित हुए कि फिर उन्होंने तय किया कि यमुना के किनारे दिल्ली के दोनों हिस्से, जमुना के पार और जमुना के इस पार, दोनों हिस्से को बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। और लगभग 22 किलोमीटर के रेंज में, यानी कि वजीरापुर बराज से लेकर कालिंदी कुंज तक डेवलप किया जाएगा। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब कहीं ना कहीं यमुना के आसपास ही रहते होंगे। कोई गांधीनगर में रहता होगा, कोई चांदनी चौक में, कहीं भी होगा। तो उसका यमुना का जो किनारा है, उस किनारे पे जो पर्यावरण को लेके जो एक विकास कार्य चल रहे हैं वहाँ आप सबको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली में मोदी सरकार का अगर एक उपलब्धि पूछा जाए, उपलब्धियां अनेक है और ये मंच भी नहीं है उपलब्धि के बारे में चर्चा करने का, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि पूछी जाए तो ये यमुना के किनारे जो 16 बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहे हैं, जिसमें एक असीता ईस्ट कंप्लीट हुआ है, बाकी पे काम चल रहा है, वहाँ आप सबको जरूर जाना चाहिए। अगर हम पर्यावरण प्रेमी हैं तो हमें जाके वहाँ वृक्षारोपण करना चाहिए और उस वृक्ष का देखभाल भी करना चाहिए। मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं करूँगा कि आप अपने गली में पेड़ लगाइए और उसका देखभाल कीजिए, क्योंकि गली में अब जगह बचा नहीं। घर के सामने पेड़ पौधा लगाने के लिए जगह है नहीं, गाड़ियाँ तो लग नहीं सकती, पेड़ पौधा कहाँ से लगेगा। लेकिन एक जगह मैं आपको बता रहा हूँ, इस यमुना के किनारे 22 किलोमीटर का रेंज है और दोनों तरफ कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे घर के पास नहीं है। सबके घर के पास यमुना का किनारा है और उस किनारे को डेवलप करने का काम डीडीए कर रही है। और उसमें एलजी साहब ने कहा है कि किसी को कितने भी पौधे चाहिए और किसी भी किस्म का पौधा चाहिए वो मुझसे ले सकते हैं। हमारे नर्सरी में अनेकों प्रकार के पौधे हैं, लेकिन शर्त उन्होंने दो ही लगाया। एक कि पौधे आप लेंगे और पौधे को बड़ा करने और उसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। और जगह का जो शिकायत था कि लगाएं कहाँ, तो वो यमुना के किनारे बहुत बड़ा रेडियस है। आज जो जिस पार्क में हम गए थे राजघाट में, वो 97 एकड़ का है।
97 हेक्टेयर और वजीराबाद बराज से लेकर निजामुद्दीन पुल तक 11 किलोमीटर का एक ट्रैक बन रहा है। मतलब आप पैदल निजामुद्दीन पुल से वजीराबाद बराज जा सकते हैं और उसके हर तरफ हरियाली डेवलप करना है। सरकार कर रही है, लेकिन अगर हम और आप लग जाएंगे तो जो काम 2 साल 3 साल में होना है वो काम साल में हो जाएगा। तो पर्यावरण दिवस के अवसर पे अगर हम ये संकल्प करते हैं कि हम 5 पौधे लगाएंगे, हम 4 पौधे, जो आपके पसंद का पौधा हो, कोई ज़रूरी नहीं कि जो सरकार देगी वही, आप जो पौधा मांगेंगे वही सरकार देगी, और उसको जाके लगाना और उसको रोज़ देखभाल करना, उसको पानी देना और उसको व्यवस्थित करना ही अगर हम ये मकसद तय करते हैं तो निश्चित रूप से इस सेमिनार का भी आयोजन सफल होगा। और पर्यावरण दिवस के नाम पे पर्यावरण पे चर्चा करके बातें समाप्त नहीं होगी, उससे हम जुड़ भी जाएंगे सीधे, क्योंकि आज सुबह ही मैं पार्टिसिपेट किया हूँ और आज जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ यही कह रहा हूँ। मैं ये सब लोग जान रहा है कि मौसम बदल रहा है। पिछले महीने मई का महीना ले लीजिए उदाहरण के लिए, इसी दिल्ली में मई महीने में घर से निकलना मुश्किल होता था, लेकिन ये जो मई का महीना गया है लोगों ने एसी 1-2 घंटे ही घर में चलाए हैं। अच्छा, घर वाले बड़े खुश होकर बताते हैं कि देखो कितना मौसम चेंज हो गया, गर्मी नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है? एडवर्स इफेक्ट ये हो रहा है, जो प्राकृतिक सिस्टम था कि मई में तपती धूप होती थी और सारे कीड़े मकोड़े उस धूप में ख़त्म हो जाते थे, अब वो ख़त्म नहीं हुए तो वो पेड़ पौधा खाने लगे। आम नहीं आया इस बार, लीची बहुत कम आया। तो प्रकृति ने सब एक सिस्टम बनाया हुआ है कि गर्मी कब अधिक होना है, बारिश कब अधिक होना है, ठंड कब अधिक पड़ना है। लेकिन प्रकृति इतना हम सबके अव्यवहारिक व्यवस्था के कारण परेशान हो गई है कि प्रकृति अपना नेचर बदलने लगी है, और उस नेचर का परिणाम हमने कोविड में देखा था। उस नेचर का परिणाम कोविड से बड़ा उदाहरण नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलके प्रकृति का साथ देना चाहिए। और बहुत अच्छा बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि हम अपने ढंग से प्रकृति को चलाने लगते हैं, जो कि विनाश के तरफ हमें ले जा रहा है। प्रकृति के ढंग से अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा जो आने वाला कल है वो बहुत ही सुखद रहेगा, संपन्नता से परिपूर्ण रहेगा। और कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना योगदान अपने भविष्य के लिए दें। इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबने बड़े ध्यान से मेरे बात को सुना है। प्लास्टिक के गार्बेज लेके जाते हैं, उसे क्या करते हैं? हम उसे डिस्पोज नहीं करते। हमने पानी पिया वहीं फेंक दिया। आप कहीं चले जाएं यही स्थिति है। तो समस्या ये नहीं है कि सिर्फ हम पेड़ लगा दें, चारों तरफ हरियाली हो जाए, लेकिन हम वो हरकतें बार बार करते रहें कि हम जहाँ जाएं वहीं गंदगी फैलाएं, वहीं कचरा डालें, वहीं प्लास्टिक फेंकें, वहीं प्लास्टिक का बोतल यूज़ करें। तो सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। ये सुधार सबसे पहले हमें अपने अंदर लानी होगी, और जब तक हम इसे अपने अंदर नहीं लाएंगे, ना तो कोई सरकार इसे ठीक कर सकती है, ना कोई और कर सकती है। तो हमारे एक साथी ने, जब मैं पहले यहाँ आया था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हम अपना घर जाएं और सोचें कि हम पहले खुद अपने ऊपर इसको इस्तेमाल करके देखें, प्रयोग करें कि हम इसको कहाँ तक क्या कर सकते हैं। जब तक हम अपने ऊपर इसको लागू नहीं करेंगे, हम दूसरों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो क्या कर सकते, ना हमें अधिकार होगा कि हम दूसरों को इस विषय में ज्ञान दें या उसे कुछ कहें। पहले हमें ये खुद में संकल्प लेना होगा कि हम अगर नदी जाएं तो वहाँ किसी तरह की गंदगी ना फैलाएं, पहाड़ जाएं घूमने के लिए तो वहाँ प्लास्टिक की बोतल उसको अच्छे से डिस्पोज करें, ना कि पानी पीकर हम कहीं बाहर फेंक दें।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें खुद रखना होगा। कोई सरकार, चाहे अपने देश की सरकार हो या दुनिया की कोई भी सरकार, वो कुछ नहीं कर सकती। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हम आम लोगों की है। जब तक हम इसको सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये सफल नहीं होगा। और जैसे हमसे पहले हमारे साथी ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि ओजोन, ये क्यों जुड़ा हुआ है? ये हर चीज़ आपस में जुड़ा हुआ है। हम एसियों का इस्तेमाल करते हैं। एक एक व्यक्ति आज के युग में 4-4 गाड़ियाँ रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्या ज़रूरत है? क्या आवश्यकता है? अगर हमारा काम 1 गाड़ियों से हो सकती है तो हम 4 क्यों रखें? अगर हमारा घर से हमारी ऑफिस की दूरी ज़्यादा नहीं है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे अंदर में एक आ गई है, स्टेटस सिंबल। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये घूम फिर के हमारे पर्यावरण पे आ जाती है। और इन सब चीज़ों के लिए स्वयं का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। जब तक अपना खुद का मूल्यांकन हम नहीं करेंगे, जब तक खुद की स्थिति हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को हम ठीक नहीं करेंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो यहाँ से जब हम बाहर निकलें तो हम यही उम्मीद करें सबसे कि आप प्लास्टिक की चीज़ें जितना से जितना कम हो उतना कम इस्तेमाल करें। आप घर से बाज़ार सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो अपने साथ अपने बैग लेके जाएं, ताकि बाज़ार से आप वो कचरा जो हम लेके आते हैं वो लेके ना आएँ। क्योंकि जब तक ये चीज़ हम नहीं करेंगे, उनका तो काम है, वो तो बेचेगा, वो आपको सामान देगा, तो उसके लिए आपको कैरी बैग देगा, वो थैली देगा। क्यों देगा? अगर हम अपने घर से ले जाएं तो वो चीज़ें बंद होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।